नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। माँ की ममता की कोई सीमा नहीं होती। माँ की ममता की कोई साझी नहीं, क्योंकि माँ के ममता के आंचल में वो छाँव मिलती है जहाँ दुनिया के सभी कष्ट परेशानियों से राहत मिलती है। ऐसे ही हमारी माँ बगलामुखी जहाँ जाकर शत्रुओं या कानूनी कार्रवाई में फंस गए हैं, या सेहत या संतान की आराधना से चाह रखने वाले, माँ बगलामुखी की आराधना से सभी काम पूरे होते हैं और अच्छा आशीर्वाद मिलता है। जब इंसान शत्रुओं के डर से परेशान, बचाव के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, जब कानूनी मामलों में फंस जाते हैं, तब माँ बगलामुखी की पूजा करके अपने जीवन को सफल बनाए। पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली है। माँ बगलामुखी माता हर कष्ट हर लेती है। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में फंसा हुआ है, चाहे वो नौकरी करता हो या अपना बिजनेस करता हो। दूसरे लोगों से आपकी खुशी नहीं देखी जाती, इसलिए आपके कई शत्रु बन जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता और इंसान परेशान हो जाता है। इन सभी परेशानियों का समाधान करने के लिए माँ बगलामुखी का ध्यान करें, पूजा करें, अर्चना करें। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, मध्य प्रदेश में माता बगलामुखी के दरबार में भारी भीड़ होती है। यह स्थान नलखेड़ा में नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बगलामुखी की स्वयं भूमि प्रतिमा है। यह शमशान क्षेत्र में स्थापित है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत युद्ध के 12वें दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। देवी बगलामुखी तंत्र की देवी है। तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले देवी बगलामुखी को प्रसन्न करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख शुक्ल अष्टमी को माँ बगलामुखी की जयंती मनाई जाती है। भारत में बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो दैत्या मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा में हैं। माँ बगलामुखी जी 8वीं महाविद्या हैं। हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट होना बताया जाता है, इसलिए हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीताम्बरी देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। इस महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनके भैरव महाकाल हैं। माँ बगलामुखी शक्ति की 8वीं सिद्धि हैं। यह अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुराइयों का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी का नाम एक पीताम्बरा भी है। इन्हें पीले रंग अति प्रिय हैं, इसके लिए इनके पूजा में पीले हुए रंग की सामग्री का उपयोग किया जाता है। देवी बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला है। साधक को माता बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, माँ बगलामुखी माँ का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। मध्य प्रदेश में 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का यह मंदिर शाहजहाँपुर तहसील नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर अत्यंत चमत्कारी है। यहाँ देश भर से साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। इस मंदिर में माता बगलामुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव तथा सरस्वती भी विराजमान हैं। इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता है कि यहाँ की बगलामुखी प्रतिमा स्वयं भूमि से निकली है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सन 1815 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामना पूरी करने या किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ, हवन या पूजा पाठ करवाते हैं। बगलामुखी माता मूलतः तंत्र की देवी है, इसलिए यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों का महत्व अधिक है। यह मंदिर इसलिए महत्व रखता है क्योंकि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू और जागृत है तथा इस मंदिर की स्थापना स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की थी। आपको ये बगलामुखी माता की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ देवी बगलामुखी के संदर्भ में एक कथा के अनुसार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ जाते और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता। यह तूफान सब कुछ नष्ट करता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। इसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव को याद किया। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम शक्ति की उपासना करो, क्योंकि इस विनाश को शक्ति के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीठ देवी के हृदय से दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी रूप में प्रकट हुई। महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुका। देवी बगलामुखी की वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं इनके शिव को एक तांत्रिक इन्हें संभव की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। ऐसे ही ग्रंथों की कथाओं के अनुसार माँ
बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने की बाद हुई थी। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में माना जाता है। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की थी। लंका विजय के दौरान जब इस बात का भगवान श्री राम को पता लगा तो उन्होंने भी बगलामुखी की आराधना की थी। बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। यहाँ सर्वप्रथम अर्जुन और भीम ने युद्ध में शक्तियां प्राप्त करने और मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा की थी। ऐसी ही एक कथा है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया, तब उसके वध के लिए मां बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। मां ने बगला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। बगलामुखी माता को उत्तर भारत में पीताम्बरा माँ के नाम से भी बुलाया जाता है। कांगड़ा के निकट कोटला किले के द्वार पर बगलामुखी का मंदिर स्थित है। द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाथ इत्यादि सभी महायोद्धाओं द्वारा माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्ध लड़े गए। शत्रु नाशनी देवी माँ बगलामुखी मंदिर में मुकदमों से फंसे लोग पारिवारिक कलह व जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, रिद्धि सिद्धि प्राप्त और सर्व कष्टों को निवारण के लिए शत्रुनाश हवन कराते हैं। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। आप सभी को मां बगलामुखी देवी की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।